Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve, my dear educators. As we have been talking about DIRT, dedicated improvement reflection time. So I have already shared with you one video. Now I'm going to share with you one worksheet just to give you an idea like what kind of worksheet you can create. It's not necessary that you have to use only this particular worksheet, but you can create any worksheet depending upon your students, depending upon their learning style, depending upon what sort of questions you would like to ask, कि आप किस चीज पर फोकस करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, कि ये उसके बारे में सोचें। लर्निंग स्टाइल के, लर्निंग स्ट्रैटेजीज के, अपने गोल के, अपने रोड मैप के बारे में, अपने चैलेंजेस के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में, किस चीज पर आप फोकस करना चाहते हो, अकॉर्डिंगली यू कैन हैव दोस क्वेश्चंस। सो माय डियर एजुकेटर्स, सो हियर यू गो, this is a worksheet. You can create your own worksheet. You are free to create your own worksheet, my dear teachers, right? So let me collapse this ribbon so that we should have more space to learn. So my lovely educators, like this is a worksheet that I have created where I've written circle one of the characters below to show that how confident you feel about how the course is going and to show how you feel about your progress towards your target. Means बच्चे को आप पूछ रहे हो कि आप कहाँ पर हो। सी लुक एट द इमेज, आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हो, बच्चों को ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकते हो कि वो अपनी इमेज बनाएं कि उनका टारगेट कहाँ है, वो अभी कहाँ तक पहुंचे हैं। थोड़ा सा एनोटेट कर लेते हैं, राइट? तो दैट विल गिव यू अ बेटर क्लैरिटी, राइट? सो चलिए, अगर मैं कहूँ कि बच्चे बोलेंगे कि ये मैं यहाँ से मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, मैं यहाँ पर हूँ, या मैं यहाँ फ्लाई कर रहा हूँ अभी, मैं यहाँ पर पहुंचने वाला हूँ, राइट? और मे बी आई एम जस्ट मूविंग विद ग्रेट स्पीड टुवर्ड्स माय गोल। मे बी मैं यहाँ पर आई एम फॉलिंग डाउन, बार बार चैलेंजेस आ रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू ओवरकम दोज चैलेंजेस, लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, मे बी प्रोनाउंसिएशन, अंडरस्टैंडिंग, फ्लुएंसी, किसी भी तरीके के चैलेंजेस हो सकते हैं बच्चों के, राइट? तो यहाँ पर मैं वहां पर जाकर आई एम जस्ट फॉलिंग डाउन, क्या बच्चों के मन में चल रहा है? तो इधर यू कैन गिव दैट दिस इमेज, और यू कैन आस्क देम टू ड्रॉ देयर ओन इमेज आल्सो, राइट? मे बी किसी भी तरीके की उनकी इमेजिनेशन हो सकती है, राइट? कि मैं यहाँ पर गया एंड देन आई वाज फॉलिंग डाउन एंड देन आई गॉट अ पैराशूट, जैसे हमारा हमने इसकी एग्जांपल देके अगर बच्चों को समझाएं कि मुझे सपोर्ट मिला एंड नाउ आई एम गोइंग अहेड विद दैट, दैट इज व्हाट मेटाकॉग्निशन। बच्चे अपनी लर्निंग के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? चलिए और बात करते हैं। सो नाउ देखिए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। Draw speech bubble. Inside the speech bubble, show what your main challenges are and how you will overcome them. क्योंकि हम challenges की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सारे हर तरीके के challenges हैं। किसी को कैसा challenge है, किसी को कैसा challenge है, तो वो कहाँ पर पहुंचे हैं। And in a speech bubble, they are writing about the challenges. So interactive worksheet, thought provoking. The children they'll ponder over, right? They'll think about their thinking. Metacognitive worksheets ऐसी ही होती हैं। And then there are a few statements they have to write whether they agree or disagree, or maybe they can put a tick in the respective column. I know what my targets are. मुझे अपने targets पूरी तरह से clear हैं, and I know how to reach my targets. मैंने अपना road map already बना रखा है। आई नो हाउ टू इम्प्रूव माई एग्जाम आंसर्स। मैंने लास्ट एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली अपना आगे की स्ट्रैटेजी बना रखी है कि मुझे कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। नहीं बनाई तो आप उसकी हेल्प करेंगे। आई नो वॉट माई रिवीजन फोकस इज। मुझे क्लियर पता है कि मुझे रिवीजन पर इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। आई एम वरीड अबाउट माई प्रोग्रेस। मुझे चिंता हो रही है अपनी प्रोग्रेस के बारे में, क्योंकि मे बी हो सकता है मेरी उतनी प्लानिंग नहीं है, मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं की है। एंड आई नो वॉट द एग्जाम पेपर इज लाइक। थोड़ा एनोटेट करते जाते हैं, थोड़ा आपको क्लैरिटी हो जाएगी ना कहाँ पर है, इजंट इट? सो मैं इसकी बात कर रही हूँ कि आई एम वरीड अबाउट माई प्रोग्रेस, आई एम वरीड अबाउट माई एग्जाम। आने वाले एग्जाम के बारे में मैं वरीड हूँ कि कैसा एग्जाम होगा, मुझे पता नहीं है, पैटर्न का नहीं पता, तैयारी नहीं है, सिलेबस में भी आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट इट, अंडरस्टैंड नहीं किया, क्लासेस मिस हो गई, वॉट एवर। आई नो व्हाट द एग्जाम पेपर इज लाइक। मुझे पता है एग्जाम कैसा होगा, पैटर्न कैसा होगा, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुझे पूरी क्लैरिटी है सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। मेरे पास ब्लूप्रिंट ऑलरेडी मेरे टीचर ने बना के दिया है।
आई नो वॉट आई मस्ट इंक्लूड इन माई एग्जाम आंसर्स, मुझे पता है मुझे अपने एग्जाम्स के आंसर्स में क्या लिखना है, ड्राइंग बनानी है, लेबलिंग करनी है, क्या क्या चीजें मुझे कवर करनी है, मुझे उसको डिटेलिंग देनी है, पैराग्राफ में लिखना है, उसमें हेडिंग देने हैं, जो पूछा गया हर एक पार्ट का पूरा डब व्हाट व्हाई वेयर व्हेन हाउ, मुझे सब चीजें पता है, आई विल बी एबल टू राइट इट। आई नो द टॉपिक्स कवर्ड इन द एग्जाम्स, मुझे पता है कि एग्जाम में कौन से टॉपिक आ रहे हैं, वेरी क्लियर। आई हैव द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई नीड टू रिवाइज, मैंने अलग से चूज कर रखा है मुझे किन टॉपिक्स को रिवाइज करना है, किसको ज्यादा टाइम देना है। आई डू नॉट नो हाउ टू इम्प्रूव, या मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मैं इम्प्रूव कैसे करूंगा या मैं कैसे करूंगी। एग्जाम तो दे दिया है, टीचर ने फीडबैक ये लिख के दिया है, वर्क हार्ड इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करना है वो नहीं बताया, फीडबैक प्रॉपर नहीं दी तो फीड फॉरवर्ड कैसे होगा, राइट। नाउ आई हैव इनफ सपोर्ट टू सक्सीड, आई हैव फुलफिल्ड माई पोटेंशियल इन दिस सब्जेक्ट, मैंने इसमें जितना पोटेंशियल लगा सकता हूँ लगा सकती हूँ या मैं लगाऊंगा इसमें, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मेरे पास इनफ सपोर्ट है सक्सीड करने के लिए। सपोर्ट का मतलब चीटिंग नहीं है, सपोर्ट का मतलब कोई सिफारिश नहीं है, सपोर्ट का मतलब आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है, आपको गाइड करने के लिए टीचर है, मेंटोर है, घर पे भी आपको अगर मम्मी पापा पढ़ाते हैं वो भी अवेलेबल हैं, वो भी आपको अच्छे से टाइम देते हैं, तो आपके पास एनफ सपोर्ट है। ये वाली सपोर्ट चिट बनाना फर्रे बनाना सपोर्ट नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट इज आई एम मोस्ट कॉन्फिडेंट इन दिस सब्जेक्ट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और मे बी आई एम लीस्ट कॉन्फिडेंट इन दिस सब्जेक्ट। आई नीड हेल्प टू विद द रिवीजन टेक्निक, मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए कि रिवीजन टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं, इफ द टीचर से कैन सजेस्ट समथिंग। आई नीड हेल्प विद द एग्जाम टेक्निक, मुझे एग्जाम की टेक्निक में हेल्प चाहिए, पेपर में कैसे अटेम्प्ट करूं, सीरियल नंबर में करूं या कैसे अटेम्प्ट करूं, सीक्वेंसिंग में करूं, या कितना टाइम दूं, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस चाहिए, मेरे को उसके लिए थोड़ा सा हेल्प चाहिए टीचर से। आई स्ट्रगल विद मोटिवेशन इन द सब्जेक्ट, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, मे भी मुझे कोई लगता है कि आप इस सब्जेक्ट को कोई कहता कर ही नहीं सकते, मैथ्स आपके बस की तो बात ही नहीं, राइट, तो मुझे थोड़ा सा कोई मोटिवेट कर दे कि हाँ यू आर डूइंग वेल, तो मुझे मोटिवेशन चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू, राइट। तो अभी चलिए हम थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं, क्लियर कर देते हैं ऑल ड्राइंग्स। चलिए अभी हम और ड्रॉ करते हैं यहाँ पर कि आई स्ट्रगल विद द मोटिवेशन, आई नीड टू स्पेंड मोर टाइम रिवाइजिंग, मुझे थोड़ा समय ज्यादा लगाना चाहिए रिवीजन में। आई नीड माई टीचर्स हेल्प विद समथिंग, टीचर की सपोर्ट चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक में। आई समथिंग डजंट चेंज आई फेल द एग्जाम, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर चीज चेंज करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजीज, मतलब कुछ भी एनीथिंग, तो अदरवाइज आई मे गेट फेल्ड इन द एग्जाम, तो ये बच्चे को ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा फील हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए। आई नीड टू प्रैक्टिस मोर एग्जाम क्वेश्चंस, मुझे थोड़े एग्जाम क्वेश्चन की तैयारी ज्यादा करनी चाहिए। आई नीड माई टीचर टू सेट क्लियर टारगेट्स, मेरे टीचर को मुझे लर्निंग आउटकम्स क्लियरली डिफाइन करके देनी होगी। सम ऑफ अस डोंट शेयर द लर्निंग आउटकम्स, ये बहुत जरूरी है। लर्निंग आउटकम्स, बच्चे को पता है कि गोल क्या है, कहाँ पहुंचना है, प्लीज मेक श्योर यू शेयर द क्लियर लर्निंग आउटकम्स, राइट। टारगेट क्या है, बच्चे से आप चाहते क्या हो, रूब्रिक्स क्लियरली डिफाइन करिए। नाउ आई नीड माई टीचर टू अरेंज अ वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन, सच में चाहते हो तो आप प्लीज मेक श्योर बच्चों से पूछिए, अकॉर्डिंगली आप अरेंज करिए। आई नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू रीच माई गोल्स, मेरे गोल हैं क्लियर है, रोड मैप भी बनाया, पर थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, राइट। आई एम ऑन कोर्स टू सक्सीड, मैं अपने कोर्स पर हूँ सक्सीड करने के लिए, आई एम ऑन माई राइट ट्रैक, राइट। सो आई एम प्राउड ऑफ हाउ मच आई हैव अचीव्ड सो फार, प्राउड होना भी चाहिए, राइट। यस, मैंने ये अचीव कर लिया, आई एम रियली वेरी हैप्पी, नाउ व्हाट नेक्स्ट, नाउ व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज स्काई इज द लिमिट। सो फॉर ईच स्टेटमेंट अबव इंडिकेट वेदर यू अग्री और डिसअग्री, तो ये हमारी एक शीट का एक पेज हो गया, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। सेकंड जो हमारा बैक साइड आपको बोला था ना यूज करनी है शीट की, तो इसके ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास में, करंट ग्रेड क्या है आपका, अभी आपका ग्रेड क्या है, टारगेट ग्रेड क्या है, आपकी प्रिडिक्शन क्या है, क्या आप करोगे, आपका मेन टारगेट क्या है, एंड वन क्वेश्चन आई नीड टू आस्क, क्या मैंने सवाल पूछना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस आप लिख कर दे सकते हैं बच्चों को, राइट। सब्जेक्ट नॉलेज, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, एग्जाम के टेक्निक के टारगेट क्या है, मोस्ट ड्रेडेड एग्जाम क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंगली कौन से हैं वो लिखिए, एंड राइट लिस्ट इन द बॉक्सेस अबव एंड ड्रॉ द माइंड मैप बिलो, जो आप ऊपर लिखेंगे उसका आप नीचे माइंड मैप, अगर बच्चे कुछ बनाना चाहे, नहीं लिख रहे
माइंड मैप बनाना है, डायरेक्टली भी बना सकते हैं। द परफेक्ट एग्जाम आंसर्स में क्या क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, बच्चे के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए। टॉपिक्स आई मस्ट फोकस ऑन फॉर रिविजन, कौन से टॉपिक को मुझे ध्यान में देना चाहिए। सो ऑल दीज पॉइंट्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. So this is how look through your exercise book and complete the following. So this is how the children will be completing. Complete all the corrections, respond to your teacher's comments, ensure you have completed the practice exam questions, ensure your target ट्रैकिंग शीट्स आर कंप्लीटेड, जो आपने उनको वर्कशीट्स दी हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, टारगेट ट्रैकिंग शीट्स है, जो MLL हम की बात कर रहे हैं, मिनिमम लर्निंग जो है बच्चों की रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसके बारे में जो है वो शेयर करिए अपने बच्चों के साथ में। CBSE ने भी ऑलरेडी शेयर किया है ना कि मिनिमम लर्निंग इतना होना चाहिए, ये आप अचीव करिए अगर आपको क्लियर करना है एग्जाम। कैच अप विद द मिसिंग वर्क, जो आपके क्लासेस को छूट गई हैं आप उसको कंप्लीट करिए, मिस हो गई हैं। एंड क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 10 पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन जो आपको लगता है कि आएंगे, 10 क्वेश्चंस, वो उनको लिखिए, रैंक करिए 1 to 10। आपको प्रायोरिटाइज करनी आएंगी चीजें, right? And a friend has asked you for some tips for succeeding in the subject. Make a bullet point list of what you would tell. अपने फ्रेंड को क्या बताओगे कि कैसे पढ़े? आपको खुद क्लैरिटी होगी तभी तो दूसरों को बताओगे, राइट? जो खुद तैरना जानता है दूसरे को डूबते को भी तो वही बचाएगा बचाएगा। पर ये भी बात है कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, ठीक है? तो आप अपनी एडवाइस दीजिए उनको कि आप कैसे अपना बचाव करोगे, तभी तो दूसरों का बचाव करोगे। आपके क्या प्लान्स हैं, यू कैन शेयर विद देम। Create a revision schedule showing how you plan to revise for the topics that you are least confident in. जिन topics में आपको लगता है confident नहीं हो, उसके लिए आपकी strategy क्या है? Short summary लिख सकते हैं और what you have learned on the course since it is started. शॉर्ट समरी कि जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है आपने कितना सीखा है, करा है, राइट? एंड ऑफ द ईयर भी आपका हो सकता है, हाफ ईयरली से पहले आप करवा सकते हैं, राइट? एंड क्रिएट एन अल्टीमेट नाइटमेयर एग्जाम पेपर containing the worst possible questions you can think of and plan your answers. ये भी आप क्वेश्चंस उनको दे सकते हैं कि ऐसा आपके लिए नाइटमेयर आ गया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए एग्जाम के जो आपने इमेजिन भी नहीं किए थे, जिनको आपने तैयार भी नहीं किया था, छोड़ दिया था, वो ऐसे पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? You have to be ready for that paper too, right? And then swap books with a friend, read through one another's work and set 3 targets. अपने notes exchange करने चाहिए, swap करने चाहिए, collaborate करना चाहिए। कई बार तुम छुपा छुपा के रखते हैं, share नहीं करते, बट शेयर करिए, एक दूसरे के साथ शेयर करिए, पता चलेगा दूसरे का लर्निंग स्टाइल क्या है। हो सकता है आपने कोई पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता, दूसरे पर्सन को इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप उसके परस्पेक्टिव से भी देखिए। स्वैप द बुक्स विद अ फ्रेंड, सेट अनदर 3 पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चंस, तो उसके बाद दोबारा पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चंस बनाइए, रिस्पॉन्सेज बनाइए हर एक पोटेंशियल क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके की जो शीट्स हैं आप बच्चों से करवाइए ताकि बच्चों को पता चले कि अपने बारे में, लर्निंग स्टाइल के बारे में, हमारा लर्निंग स्टाइल क्या है, ठीक है? सो अगेन आई एम शेयरिंग विद माय लवली एजुकेटर्स, इफ यू वांट such material also, you can join our mentoring the mentors group. You can join, you can become a member. There are 2 membership plans, you can join any as per your choice. We will be sharing certificates for completing these worksheets or maybe attending to these webinars or watching these videos and completing the questions thereafter, right? So you'll be able to enhance your CPD through the certificates as well. That is entirely up to you. Again, I'm saying that is not at all mandatory, but again, up to you. So I have just shared with you an idea. If you want to create your own worksheets based on that, you can go ahead and create your own worksheets too. Thank you. Do support Mentoring the Mentor by liking, subscribing, and sharing the channel. Stay tuned. Thank you. Have a nice day, my lovely educators.